ऑल नो कि क्रिएटिविटी से बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बच्चे बहुत ही एक्सप्रेसिव बनते हैं। क्रिएटिविटी एक नेचुरल स्किल है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको डेवलप करनी है, आपको एनकरेज करना है, आपको उनको सिर्फ पुश करना है, सपोर्ट करना है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। तो इस वीडियो की सबसे पहली समझ यही है कि क्रिएटिविटी जो है वो एक नेचुरल थिंग है, राइट। हर बच्चे में ये होती है, किसी ना किसी फील्ड में होती है, और ये ऐसा भी नहीं है कि 3 साल का अगर बच्चा है तो उन सभी 3 साल के बच्चे में होती है। कुछ बच्चों को एक टॉपिक में इंटरेस्ट होगा तो हो सकता है कि उसी एज ग्रुप के दूसरे बच्चे को उस टॉपिक में इंटरेस्ट ना हो, वो थोड़े दिन बाद उसे एक्सप्लोर करे, राइट। सो ये एक नेचुरल चीज़ है जिसको आप फोर्स नहीं कर सकते, और अगर आपका बच्चा बहुत ही पैशनेट है तो आप उसको रोक भी नहीं सकते। ओके, नाउ आप स्टार्ट कैसे करेंगे? क्रिएटिव जर्नी में आपको सबसे पहले सीखना है आपके बच्चे के इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करना। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपका बच्चा कौन सी फील्ड में इंटरेस्टेड है, आप उनको सपोर्ट कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको शुरू से ही मल्टीपल ऑप्शंस उनको देना है। जैसे कि आप उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपका बच्चा बहुत ज़्यादा फोकस करके एक्टिविटी करता है। मैं आपको मेरा एग्जांपल दिखाओ, मेरी बेटी 3 साल की थी तभी से जब भी मैं उसे पार्क में ले जाती थी, वो जो बड़े बच्चे स्केटिंग करते हैं ना, उसको इतने ध्यान से वो देखती रहती थी, इतने ध्यान से। बैलेंस बाइक जो चलाते हैं, वो इक्विपमेंट्स जो होते हैं गार्डन में, उसको छोड़ के लाइक 10-10 मिनट 15 मिनट जब तक मैं उसे कुछ प्रॉम्प्ट ना करूँ कि चलो अभी हम खेलते हैं, तब तक वो उनको देखे जा रही थी, ऑब्जर्व करे जा रही थी। सो इससे क्या पता चलता है कि हमें पता चलता है कि धीरे धीरे बच्चे को इस चीज़ को सीखने में इंटरेस्ट हो सकता है। सो इस तरह से बहुत ही कीन और केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका बच्चा किस में इंटरेस्टेड है। तो एक तो आप इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे आपके बच्चे को क्लोजली ऑब्जर्व करके। दूसरा है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके। कैसे करेंगे? ड्राइंग का आप उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, कॉपी कलर बुक्स दीजिए, प्लेन पेपर दीजिए। देखिए आप वो इमेजिन कर पा रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ टॉयज़ आप उनको दे रहे हैं, तो उसमें आप देखिए। कई बार क्या होता है, कुछ आपने एनिमल्स दिए, फार्म एनिमल्स, जंगल एनिमल्स, डायनासोर्स, और आपने देखा कि ये सभी कैटेगरी के एनिमल्स में बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है। डायनासोर को खेलने में बहुत इंटरेस्टेड है, या फिर ब्लॉक्स बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, बट कंस्ट्रक्शन जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी का है उसमें बहुत इंटरेस्ट है, आर्मी के रिलेटेड बहुत इंटरेस्ट है। तो इस तरह से आपको मल्टीपल फील्ड्स में टॉयज़ के द्वारा, मटेरियल्स के द्वारा आप उनके जो बाहर ले जा रहे हो, म्यूज़िक और डांस, अगर टीवी में कोई डांस म्यूज़िक चल रहा है तो उससे बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, ओरिगामी जो पेपर फोल्डिंग टेक्निक्स होती है वो आप उनको बता सकते हैं। देखिए आप वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ना सीखिए। तो ये सबसे पहला स्टेप है आपका कि उनको इस तरह से अपॉर्चुनिटी दीजिए, और जिससे आपको इंटरेस्ट के बारे में पता चलेगा। जैसे ही आपको पता चले कि बच्चे को इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है, उसके रिलेटेड आपको मटेरियल्स इकट्ठा करने हैं। जैसे कि अब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक बच्चा है जिसको बाकी के एनिमल टॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं है, पर डायनासोर्स के साथ उसको खेलने में अभी करंट बहुत इंटरेस्ट है। तो आप क्या करेंगे? ऐसी बुक्स लाइए जिसमें डायनासोर के रिलेटेड हो, जिसे आप उनको वोकेबलरी सिखाए, डायनासोर के रिलेटेड और प्ले सेट बनाना सिखाइए। कुछ एक्सकेवेशन टॉयज़ आते हैं जहाँ पे एक रॉक होता है, उसके अंदर डायनासोर्स और एग्स छुपे हुए होते हैं, हैमर से उसको ओपन करना है। ऐसी एक्टिविटी उनको दिखाइए, जिससे क्या होगा, वो आपके साथ कनेक्ट भी कर पाएंगे कि येस आप उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको टॉपिक लेना है। मेरी बात करूँ तो अभी मेरी बेटी आर्ट में बहुत इंटरेस्टेड है, क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्टेड है। तो मैंने क्या किया है, बहुत सारी किट्स बनाए हैं। उसमें कुछ सीक्वेंस है, कुछ गूगली आइज़ है, कॉटन बॉल्स है, पॉम पॉम्स है, अलग अलग टाइप के ब्रशेज़ है, पेंट ब्रश है, वाटर पेंट्स एंड फिंगर पेंट्स, ऐसे करके हम किट बनाते हैं और उसे एक्सपोज करते हैं। जो कार्डबोर्ड होते हैं उसको हम देते हैं। प्लेन पेपर्स का मैंने स्टॉक कर लिया है। क्रेयॉन्स में अलग अलग शेड्स के क्रेयॉन कलर मिक्सिंग के रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वाटर में। सो मैंने इस टॉपिक को अभी पकड़ लिया है। क्यों? क्योंकि करंटली अभी इस स्टेज पे मेरी बेटी इसमें इंटरेस्टेड है, तो मुझे इसको सपोर्ट करना है। तो ये है पॉइंट नंबर 1। ऑब्जर्व करना सीखिए, उनके इंटरेस्ट को समझना सीखिए, और फिर आप खुद चॉइस बना पाएंगे कि किस तरह के टॉयज़ बुक्स आपको सिलेक्ट करने हैं।